हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी। आज पढ़ेंगे चैप्टर क्या स्टार्ट करेंगे आज कैश बुक। कैश बुक से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कैश बुक होता क्या है, कैश बुक कितने टाइप्स की होती हैं और कैश बुक में क्या क्या आइटम्स आते हैं। तो चलिए देखते हैं। कैश बुक चैप्टर का नाम क्या है, कैश बुक। ठीक है, इसमें देखिए कैश बुक इज अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री इन विच कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। किसमें, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। कैश बुक क्या होता है बेटा, कैश बुक एक बुक होती है जिसमें हम प्राइमरी एंट्री करते हैं। किस चीज़ की प्राइमरी एंट्री, मतलब सबसे पहले एंट्री करते हैं मेन चीज़ों की। किस चीज़ की करते हैं, कैश और बैंक ट्रांजैक्शंस। जो भी हमारा कैश में डेबिट होता है या हमारा क्या होता है बैंक में डेबिट होता है, या कैश में क्रेडिट कर रहे हैं, या कैश में क्या कर रहे हैं बैंक में क्या कर रहे हैं क्रेडिट कर रहे हैं। मीन्स जो भी हमारा डेबिट और क्रेडिट होगा किस चीज़ में, कैश में और बैंक में, उन्हीं एंट्रीज को क्या लिखा जाएगा, कैश बुक में किया जाएगा। इसके बाद कैसे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में किया जाएगा। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब सीक्वेंस में, कि जो चीज़ जिस डेट को हुई है वो चीज़ वैसे ही आएगी। जो चीज़ फर्स्ट डेट को हुई है, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन दे रखा है कि ये वाली चीज़ 1 जन को हुई है तो 1 जन का आएगा, फिर 2 जन, फिर 3 जन, ऐसे करके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो चीज़ जैसे अकर हुई है उसी हिसाब से क्या हो जाएगा, उसको एंट्री दी जाएगी। आफ्टर दैट व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कैश बुक। कैश बुक के फीचर्स क्या क्या होते हैं, कैश बुक के कितने फीचर्स होते हैं, मतलब हम कैश बुक में क्या क्या चीज़ें दिखाते हैं। तो देखो हम कैसे, ओनली कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड। कैश बुक की जब बारी आएगी तो उसमें क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ कैश और बैंक का ही ट्रांजैक्शन क्या किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा। उसके बाद कैश एंड चेक रिसीप्ट्स आर रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। जो भी हमें कैश आ रहा है हमारे पास, व्हाट कम्स इन डेबिट, जो भी चीज़ कैश आ रही है या फिर हमारे पास चेक आ रहा है। चेक आने का मतलब है चेक हम डिपॉजिट कर रहे हैं, किसी से हमें चेक मिला, हमने जाके वो बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो ये चीज़ कहाँ पे लिखी जाएंगी बेटा, डेबिट साइड में लिखी जाएंगी। कौन सी साइड में लिखी जाएंगी, डेबिट साइड में लिखी जाएंगी। उसके बाद कैश एंड चेक पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड। अगर हमने कैश दिया है या चेक बना करके हमने किसी को दिया है, किसी को पेमेंट किया है, तो उसमें क्या होगा, उस केस में हमारी एंट्री किस साइड में आएगी, क्रेडिट साइड में क्या करी जाएगी, नोट डाउन की जाएगी। ठीक। व्हाट आर दी काइंड्स एंड टाइप्स ऑफ कैश बुक। कैश बुक के टाइप्स और काइंड्स मतलब कितने टाइप्स की होती है कैश बुक। तो कैश बुक 2 टाइप्स की होती है, एक सिंगल कॉलम कैश बुक, एक डबल कॉलम कैश बुक। अब सिंगल कॉलम कैश बुक क्या होती है और डबल कॉलम कैश बुक क्या होती है, ये हम अब समझेंगे। क्या करेंगे, अगर आपने ये चीज़ थ्योरी, इसकी बस इतनी ही थ्योरी है, आपका 1 मार्क क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय कैश बुक, कैश बुक से आप क्या समझते हैं। या फिर व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कैश बुक, कैश बुक के 3 फीचर्स डिफाइन कर दो, 2 फीचर्स डिफाइन कर दो, करने का आ जाएगा। या फिर व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कैश बुक, कैश बुक के टाइप्स कितने होते हैं, ये चीज़ पूछने को आ जाएगी। तो आप मैंने ये चीज़ बता दी है। अब डबल कॉलम क्या होता है और सिंगल कॉलम क्या होता है, इसको हम न्यूमेरिकल बेस्ड पे करेंगे। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, किस चीज़ का दे रखा है, साफ साफ बोल रखा है इसमें, सिंगल कॉलम कैश बुक। किस चीज़ का है, सिंगल कॉलम कैश बुक। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन अ सिंगल कॉलम कैश बुक ऑफ रीमा न्यू दिल्ली। वो कहाँ रहती है बेटा, दिल्ली में रहती है। नीमा के रीमा क्या है, कोई है जिसके हमें क्या करना है, कैश बुक सिंगल कॉलम कैश बुक बनानी है। तो बनाएंगे कैसे, देखो ये एंट्रीज दे रखी हैं 2019 की, जैन और जैन 1, जैन 2, जैन 3। तो इस तरीके से ये क्या दे रखा होता है, हमें एंट्रीज दे रखी होती है, उसके बाद हमें कैश बुक बनानी होती है। तो चलो आप इस क्वेश्चन को रीड करो और इसको जल्दी से नोट डाउन करो, तब तक मैं क्या करता हूँ, इसको फॉर्मेट तैयार कर देता हूँ। आई होप आपने वो चीज़ उतार ली होगी। अब चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्या चीज़ दे रखा है, सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक से कैसे हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। देखो ये चीज़ दे रखी है हमें, ऐसे करके क्वेश्चन दे रखा होगा सिंगल कॉलम कैश बुक का, और उसका फॉर्मेट होता है ये चीज़, इन द बुक्स ऑफ रीमा दिल्ली। किसके, रीमा दिल्ली। जो भी नाम दे रखा है, रीमा का नाम दे रखा है, दिल्ली दे रखा है, किसकी बुक में कर रहे हैं, इन द बुक्स ऑफ रीमा दिल्ली। उसके बाद में क्या बना रहे हैं हम, कैश बुक बना रहे हैं, किसका, रीमा का कैश बुक बना रहे हैं, तो हमने ये चीज़ लिख दी। इसके बाद में सेम जर्नल एंट्री की तरह होता है, डेट पर्टिकुलर LF रुपीज़ डेबिट, डेट पर्टिकुलर LF रुपीज़ डेबिट। यहाँ पर आपको जो स्कूल में करा सकते हैं या फिर जो आपका कोई भी ट्यूशन हो या कोचिंग हो, वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखो यहाँ पर भी डेबिट लिख सकते हैं इसमें। ठीक, समझ में आ रहा है, डेबिट इस साइड में लिख सकते हैं, इसके ऊपर यहाँ पर क्रेडिट लिख सकते हैं, यहाँ से रुपीज़, यहाँ पर क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ
रुपीज़ रहेगा। ठीक, एक आपका मेथड ये है, यहाँ पर क्रेडिट होकर के यहाँ सिर्फ रुपीज़ रह जाएगा, यहाँ डेबिट हो जाएगा। तो आपको जो फॉर्मेट अच्छा लगे वो वाला आप कर सकते हैं। मैं तो यहीं पर करता हूँ क्या, क्रेडिट, और यहाँ पर कर देता हूँ मैं क्या, डेबिट। ठीक है, बुक में भी शायद आपके ऐसे दे रहेगा, यहाँ पर क्रेडिट, यहाँ पर डेबिट। इसके बाद में आप यहाँ पर कैश और यहाँ पर कैश लिख के भी कर सकते हैं। तो ये तो हुआ इसका फॉर्मेट। चलिए आप समझते हैं कैसे करेंगे। अगर आपको जनरल एंट्री आती है तो ये करना बहुत ज़्यादा आसान है। कैसे, जैन फर्स्ट स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज़ और 1 लाख, हम जनरल एंट्री के थ्रू करेंगे। कौन है, किसने, रीमा ने स्टार्ट किया क्या बिजनेस, कैसे करके, कैश से। तो बिजनेस स्टार्ट करने की जनरल एंट्री क्या होती है, मेरे को इतना बता दो। बिजनेस स्टार्ट करने की जनरल एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब देखो कितने से, 1 लाख से। ध्यान से सुनना, कितने से, 1 लाख से। यहाँ पर हमें क्या करना है, देखो कैश हमारा क्या हुआ है, कैश हमारा क्या हुआ है, यहाँ पर डेबिट हुआ है। कैश हमारा क्या हो गया, डेबिट हो गया। सबसे पहले तो हम कैश को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। डेबिट साइड ये है ना, हमने क्या कर दिया, 1 लाख से कैश डेबिट कर दिया। 1 लाख से कैश क्या कर दिया हमने, डेबिट कर दिया। बस इतना याद रखना, कैश डेबिट किसकी वजह से हो रहा है, जो कैश हमारा डेबिट हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है, वो नेम आएगा यहाँ पर। किसकी वजह से हो रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है, टू कैपिटल, टू कैपिटल, टू किसकी वजह से हो रहा है, टू कैपिटल, किसकी वजह से हो रहा है, टू कैपिटल अकाउंट। आई बात समझ में, बात समझ में आई या नहीं आई। स्टार्ट करा है बिजनेस, कैश हमारा डेबिट हो रहा है, हमने डेबिट साइड में कैश कर दिया, लेकिन हमारा कैश डेबिट किसकी वजह से हो रहा है, टू कैपिटल अकाउंट। मतलब नाम हम कैश तो डेबिट में ही लिखेंगे 1 लाख का, लेकिन नाम हम उसकी वजह से लिखेंगे जिसकी वजह से हमारा डेबिट हो रहा है। किसकी वजह से डेबिट हो रहा है हमारा, कैपिटल की, तो टू कैपिटल लिख दिया हमने। अब चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं, तब आपकी समझ में और क्लियर हो जाएगा। ओपन अ बैंक अकाउंट, अब क्या कर दिया, बैंक अकाउंट ओपन करा, एक बैंक अकाउंट क्या कर दिया, ओपन कर दिया। कितने से, ₹50,000 से। ओपन द बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिटेड ₹50,000। हमारे पास कैश था, हमारे पास अभी क्या था, कैश है, मान लो 1 लाख का। इसमें से हमने क्या कर दिया, 50,000 हमने डिपॉजिट कर दिया किसमें, बैंक में। तो बताओ हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास पैसा कम हो गया। तो हमारी पहले तो बैंक बढ़ गई, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से, ₹50,000 से। ये जनरल एंट्री मैं बता रहा हूँ, इसके बाद में मैं इसमें क्या है, कैश का ट्रांजैक्शन करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट हो गया हमारा, डेबिट हो गया। क्या हो गया हमारा, टू कैश अकाउंट, कैश तो हमारा कम हो गया ना, टू कैश अकाउंट, कितने से, 50,000 से। कैश हमारा क्या हो गया, 50,000 से कम हो गया। अब देखो टू लगा है, इसका मतलब कैश हमारा क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। कैश हमारा क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। कितने से, 50,000 से कैश हमारा क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। हमारा कैश क्रेडिट हो रहा है कितने से, 50,000 से। लेकिन हो किसकी वजह से रहा है, बैंक की वजह से। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय बैंक, बाय बैंक, अच्छी राइटिंग में लिख कर लिखाना आप भी, बाय बैंक अकाउंट। किसकी वजह से हो रहा है, बाय बैंक अकाउंट। अब इसमें आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि हम जो एंट्री कर रहे हैं हमें उसकी डेट भी लिखनी है। जैसे हमने ये वाली एंट्री करी थी, ये क्या थी हमारी, Jan 1 की थी, Jan 1, और ये हमारी किसकी है, Jan 2 की। तो हमें क्या करना है, डेट का भी ध्यान रखना है। इसमें डेट की भी क्या होती है, इंपॉर्टेंस होती है। अब क्या कर रहे हैं हम, अब थर्ड करेंगे। कैसे, परचेज गुड्स फॉर कैश। हमने क्या कर लिया, परचेज कर लिया, क्या चीज़, गुड्स। हमने गुड्स को परचेज कर लिया। देखो जनरल एंट्री अगर आपको आती हैं तो कैश बुक करना बहुत आसान है। मैं आपको जनरल एंट्री के थ्रू करा रहा हूँ, वरना आप इसे सिंपल कर सकते हो। परचेज कर लिया तो हमारे पास से क्या चला गया, कैश चला गया हमारे पास से। किसकी वजह से गया है, CGST SGST, और लगा देंगे। मैंने SGST और CGST की जनरल एंट्री भी करना सिखाई है। आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं। देखो परचेज किया है गुड्स, ठीक है, तो क्या हो गया हमारा, कैश हमारे पास से चला गया। पहली बात, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। इतनी बात समझ में आई। इस जनरल एंट्री को हम कर रहे हैं परचेज अकाउंट डेबिट। फिर यहाँ पर आएगा इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट,
टू कैश अकाउंट, हमारे पास से क्या चला जाएगा, कैश चला जाएगा। दिखाई दे रही है, हमारे पास से क्या चला जाएगा, कैश चला जाएगा। पहले मेरे को इतना बता दो, हमने परचेज कितने के किए गुड्स, ₹20,000 के, तो 20,000 के तो हमने परचेज कर लिए, ठीक है। इसके बाद में उस पर जीएसटी कितनी लगी है, 6% जीएसटी लगी है। 20,000 का 6%, देखो 20,000 का 6%, 20,000 का 6%, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 6 2 जा 12, 1 2 2 जीरो रख दिए, तो कितने आ गया हमारा, 1200 यहाँ पर आ गया और 1200 यहाँ पर आ गया। तो टोटल कैश हमारा कितना चला गया, हमारा टोटल कैश चला गया 20,240 रुपीज़। टोटल कैश कितना चला गया हमारा, कितना चला गया 20,240। तो मेरे को इतना तो पता चल रहा है कि कैश हमारा क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। हमारा कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। इसका मतलब है कैश जो होगा हमारा क्रेडिट साइड में आएगा। कैश किस में आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। और हमारी डेट क्या है, ये 3 जैन है, Jan 3। देखो बाय, हमारा कैश क्रेडिट हो रहा है, लेकिन किसकी वजह से हो रहा है, बाय परचेज अकाउंट, बाय परचेज अकाउंट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ये चीज़ क्यों यहाँ पर क्रेडिट में आ रही है और ये चीज़ क्यों डेबिट में आ रही है। हमारा कैश ही क्या हो रहा है, हमारे क्रेडिट साइड में हो रहा है, लेकिन किसकी वजह से हो रहा है, परचेज की इनपुट CGST, इनपुट SGST की वजह से हो रहा है। तो बस इनके नेम लिखने के कैश क्रेडिट तो हुआ है, लेकिन किसकी वजह से हुआ है, इस चीज़ की वजह से हुआ। हमसे कैश गया तो है, ये पेमेंट साइड होती है, ये पेमेंट साइड होती है, पेमेंट साइड बोलते हैं इसे, और ये होती है रिसीप्ट साइड। क्या होती है बेटा, रिसीप्ट साइड। हमसे जो पेमेंट हुआ है वो कैश का पेमेंट तो हुआ है, लेकिन किस किस वजह से हुआ है, एक परचेज, इनपुट CGST और इनपुट SGST की वजह से। यहाँ पर आ जाएगा कितना, 20,000 की हमने परचेज की थी, ठीक। इसके बाद में Jan 3 को ही याद रखना, डेट सेम डालनी है, Jan 3 बाय इनपुट CGST कितना, 1,200 रुपये। Jan 3 एक और बार बाय इनपुट SGST कितना, 1,200। ये चीज़ हो गई हमारी। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी कि ये हमारे ट्रांजैक्शंस हो कैसे रहे हैं। हमारे 3 ट्रांजैक्शन हो गए हैं। अब करते हैं नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹5,000 प्लस IGST एट द रेट 12%। हमने कोई चीज़ सोल्ड करी है, अपने गुड्स क्या कर दिए, सोल्ड कर दिए, कितने के, 5,000 रुपीज़ के सोल्ड कर दिए। इसके बाद में देखो IGST लगा रहे हैं कितना, 12% की क्या लग रही है, IGST लग रही है। किस पर, राम को हमने किए हैं, कहाँ पर है, चंडीगढ़। IGST जब लगती है, जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या एक कंट्री से दूसरी कंट्री में क्या करें, अपने गुड्स को परचेज या सेल करें। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, देखो ये ट्विस्ट है, ये बोल रहा है क्रेडिट पे किया है, हमने क्रेडिट पे किया है। और अभी हमने इसके फीचर्स पढ़े थे कि हम सिर्फ कैश बुक में वही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जो कैश में या बैंक में हुए हों, लेकिन ये तो क्रेडिट हो रहा है। तो जब आपकी एंट्री क्रेडिट वाली आ जाए तो इस एंट्री को छोड़ आना, क्रेडिट की एंट्री इसमें नहीं आती है कैश बुक में। नाम से ही समझ में आ रहा है कैश, कैश का मतलब जो भी चीज़ कैश में ट्रांजैक्शन हो रही है, कैश रिकॉर्ड हो रहा है, उसी में क्या करेंगे, उसी एंट्री को हम इसमें कैश बुक में लिखेंगे। जो क्रेडिट हो रही है उसे हम इग्नोर मार देंगे, तो इसे हम इग्नोर मार देते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब जो हमने उधारी पर दिया था, देखो रिसीव्ड फ्रॉम राम ₹3,000। अब हमें राम से क्या हुआ, रिसीव्ड हो गए। जो पैसे हमने, जो सोल्ड किया था हमने उसको गुड्स, उसके बदले हमें पैसे तो मिले हैं। तो भाई जो पैसे मिले हैं वो तो कैश में आएगा ना, बताओ आएगा या नहीं आएगा, वो तो कैश में आएगा। तो कैश आएगा तो इसका मतलब क्या हो गया, कैश अकाउंट डेबिट। कैश क्या हो जाएगा, हमारा डेबिट हो जाएगा। किसकी वजह से डेबिट हुआ है, राम की वजह से डेबिट हुआ है। तो क्या हो जाएगा, राम डेबिट हो जाएगा कितने से, तुम्हारा हो गया 3,000 से, और ये कैश डेबिट हो गया कितने से, 3,000 से कैश। अब बताओ कैश डेबिट हुआ है, पहली बात यहाँ पर क्या लिखेंगे, Jan कौन सी है, 5, Jan 5 है, टू राम की वजह से क्या हुआ हमारा, 3,000 का कैश डेबिट हो गया है। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट करते हैं। देखो मैं विद जर्नल एंट्री बता रहा हूँ आपको, जनरल एंट्री के साथ बता रहा हूँ जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। जनरल एंट्री अगर आपको आती है तो कैश बुक करना कितना आसान है ये आप अब समझ रहे होगे। Jan 5 भी हो गया हमारा। Jan 7 को पेड रेंट, हमने रेंट पेड किया है, पेड रेंट, तो रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट।
ठीक है, रेंट हमारा क्या हो गया, डेबिट हो गया। इसके बाद में CGST SGST भी लगाना है 6%। तो इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। रेंट हमारा कितने का है, 4,000 का, 4,000 का हमारा रेंट है। 6% GST लगा दी हमने, 6% कितनी हो जाएगी, 240 रुपीज़। ये भी हो जाएगी 240 रुपीज़, दोनों 6% है। तो टोटल कैश हमारा कितना चला जाएगा, 4480। ये कैश हमारा क्रेडिट हुआ है, लेकिन क्रेडिट हुआ किस नाम से है, पहले डेट डालना मत भूलना। डेट कितनी है, डेट 7, डेट है 7। अब किस नाम से है, बाय रेंट अकाउंट के नाम से है Jan 7 बाय इनपुट CGST Jan 7 बाय इनपुट SGST। क्या है ये, 4,000 का हमारा रेंट हो गया। इसके बाद में इनपुट CGST हो गया 240। इसके बाद इनपुट SGST हो गया 240 रुपीज़। हमारा कैश क्रेडिट तो हो रहा है, लेकिन कैश क्रेडिट किसकी वजह से हो रहा है, इस चीज़ को हमें ध्यान देना है। किस की वजह से हो रहा है, रेंट की वजह से हो रहा है, इनपुट CGST की वजह से हो रहा है और इनपुट SGST की वजह से हो रहा है। तो बस वो वैल्यूज़ लिख देनी है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट। ये हमारी कौन सी हो गई थी, 7th हो गई, ठीक है। अब 8th करते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हमने सोल्ड किया है, किस चीज़ में, कैश में सोल्ड किया है। तो अब एक बात बताओ, जब हमने कोई चीज़ सोल्ड की है, जब हम सेल करेंगे तभी तो हमारे पास पैसा आएगा नहीं आएगा। अगर आप कोई चीज़ बेचते तो आपके पास पैसा आएगा, सोल्ड की तो ठीक है। सबसे पहले क्या कर लिया हमने, कैश अकाउंट डेबिट, सबसे जो पैसा आया तो कैश अकाउंट डेबिट कर लिया, ठीक, कैश अकाउंट डेबिट कर लिया, ठीक है, इतने हो गए। प्लस CGST एंड SGST @6%। अब देखो, जब हम चीज़ें खरीद रहे थे तब भी तो हम GST दे रहे थे, तो हम चीज़ बेचेंगे तब भी हम क्या लेंगे, लोगों से GST लेंगे। तो कैसे ले लिया हमने, 10,000 की हमने चीज़ बेची, ठीक है, टू सेल्स अकाउंट। कैश हमारे पास कितना आया अभी देखेंगे, टू सेल्स अकाउंट कितने का, 10,000 की हमने सेल्स कर दी, ठीक है। सेल्स के साथ लगता है टू आउटपुट, सेल्स के साथ क्या लगता है, आउटपुट, और आपका जो है परचेज के साथ क्या लगता है, इनपुट। तो टू आउटपुट CGST कितना, 10,000 का कितना, 6% हो गया आपका 600, ठीक है। और टू आउटपुट SGST कितना, 600, तो कितना हो गया आपका 11,200 का कैश डेबिट हुआ है। हमारा कैश क्या हो गया, डेबिट हो गया, लेकिन किस नाम से हुआ है, देखो सबसे पहले यहाँ पर लिखो Jan 8, क्या लिख दिया हमने, Jan 8 लिख दिया हमने। किस नाम से हुआ हमारा, टू सेल्स के नाम से, सेल्स के नाम से कितना हो गया, सेल्स अकाउंट्स नाम से कितना हो गया हमारा, देखो ये दिखा है कितना हो गया, 10,000, ठीक है। अब हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट CGST Jan 8 टू आउटपुट CGST कितना हो गया, 600, ठीक है। अब हमारा क्या हो गया, Jan 8 में 8 भी देखो कितना है हमारा, टू आउटपुट SGST कितने का है, 600 का। हमारा कैश क्या हो रहा था, डेबिट हो रहा था, किस वजह से हो रहा था, कि किस का इम्पैक्ट पड़ रहा था, सेल्स का, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। हमने इसकी वजह से क्या कर दिया, हमारा कैश डेबिट कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, देखो आगे क्या बोल रखा है इसमें, बहुत आसान है। अगर आपने जनरल एंट्री, मैंने जनरल एंट्री कराने सिखाई, अगर आपने जनरल एंट्री सीख ली हैं तो आपको ये एकदम आसान लगेगा। चलो नेक्स्ट करते हैं। Jan 10 विड्रू कैश फ्रॉम बैंक। अब हमने बैंक से क्या कर लिया, पैसा निकाल लिया। तो पहले तो मेरे को एक बात बता दो, जब हम बैंक से पैसा निकालेंगे तो हमारे पास कैश आएगा या नहीं आएगा, तो हमारे पास कैश आ गया, कैश अकाउंट डेबिट। अब जब बैंक से हमने पैसा निकाल लिया तो हमारे पास कैश तो ज़्यादा हो गया, लेकिन बैंक तो कम हो गई ना, तो यहाँ पर आ जाएगा टू बैंक अकाउंट,
टू बैंक अकाउंट कितना 7,000 कितना है, हाँ 7,000 है, 7,000 ठीक है। अब बताओ कैश डेबिट तो हो रहा है लेकिन किस नाम से हो रहा है, बैंक के नाम से। कैश डेबिट तो हो जाएगा जैन 10 ठीक है, टू बैंक अकाउंट कितना 10,000। अब क्या दे रखा हमें, नेक्स्ट पढ़ते हैं। जैन 27 परचेज फर्नीचर इन कैश, हमने क्या कर लिया, फर्नीचर को परचेज किया है। अब जब हम कोई भी चीज़ परचेज करेंगे तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास से कैश जाएगा, कैश का आउटफ्लो होगा ठीक है। तो कैश हमारे पास से क्या होगा, जाएगा। तो हो गया हमारा परचेज अकाउंट, परचेज फर्नीचर। तो यहाँ पर तो फिक्स्ड एसेट दे रखा है ना, तो फर्नीचर का हम नाम लिख देंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। जब आपको फिक्स्ड एसेट दे रखा हो तो उसका नाम लिखते हैं, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट। इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हमारे पास से कैश चला जाएगा ठीक है। फर्नीचर कितने का था हमारा, ₹15,000 का, 15,000 का फर्नीचर था ठीक है। अब हमारा कितना है, 6% GST है, तो 15,000 का 6% कितना हो जाएगा, 15 सिक्के 90 मीन्स 900 रुपये हो जाएगा, आई थिंक सो 900 रुपये है ना। कितना हो जाएगा 900, यस 900 हो गया ठीक है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा फिर, 1,000 इसमें जोड़ दो तो हो गया 16,000 और 800, ये 16,800। टोटल कैश का हमारे पास से कैश कितना जाएगा, हमें कैश देना पड़ेगा 16,800 ठीक है, 16,800। लेकिन लिखा कैसे जाएगा, पहले तो इतना बता दूं मेरे को, कैश क्या हो रहा है बेटा, कैश क्रेडिट हो रहा है टू कैश अकाउंट। क्या हो रहा है हमारा, कैश क्रेडिट हो रहा है। क्रेडिट मतलब ये साइड, डेट क्या है Jan 27 बाय फर्नीचर अकाउंट कितने से हो रहा है, 15,000 से। फर्नीचर हमारा क्रेडिट में आ रहा है कितने से, 15,000 से। Jan 27 बाय इनपुट CGST अकाउंट, CGST कितने से हो रहा है, 900 से। Jan 27 बाय इनपुट SGST अकाउंट कितने से, 900 से ठीक है। अब हमारा क्या है, लास्ट बचा है पेड सैलरी ₹5,000। हमने 5,000 की क्या कर दी, सैलरी पेड की है। अच्छा आप बताओ, आप अगर किसी को सैलरी पेड करोगे तो क्या पैसा आएगा, सैलरी पेड करने में पैसा आता है, नहीं, पैसा क्या होता है, जाता है। तो हो गया सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट, हमारे पास से पैसा क्या हो रहा है, जा रहा है टू कैश अकाउंट, कितना 5,000। तो हमें तो इतना याद रखना है, 5,000 हमारे पास से पैसा जा रहा है, किसकी वजह से जा रहा है, सैलरी की वजह से। तो ये क्या हो रहा है, हमारा क्रेडिट हो रहा है Jan 31 ठीक है। कितना, किस नाम से हो रहा है, बाय सैलरी अकाउंट कितना हो रहा है हमारा 5,000। तो इस तरीके से ये होता है, हमारे क्वेश्चन क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। हमने सारे पॉइंट्स क्या कर लिए, फिनिश कर लिए। अब इसके बाद में इसे क्लोज कैसे करते हैं, बस ये देख लें क्लोज कैसे करते हैं। क्लोज करने का क्या होता है, इसमें एक फॉर्मेट होता है, कैसे क्लोज करेंगे, देखो जहां पर भी आपका खत्म हो रहा है उस पर बस एक लाइन छोड़ करके, 2 लाइन छोड़ करके यहाँ पर करो टोटल, यहाँ पर टोटल कर दिया हमने। ऐसे ही टोटल हम इस साइड का करेंगे बिल्कुल सेम। इसमें हम देखेंगे किस साइड की हमारी किस तरफ का हमारा टोटल बड़ा है। देखो हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर का यूज करेंगे। वो है आपका, ये दिखा रहा है 1 लाख प्लस 3,000 प्लस 10,000 प्लस 1,200 प्लस 10,000, ये हो रहा है 1,21,200, 1,21,000, 1 लाख टू बैंक, ये कितना है, ये हमारा 7,000 है। टू बैंक वाला कहाँ है, 7,000 है ना, हाँ ये हमारा 7,000 है ठीक है। 1,21,200, 1,21,200 हमारा इधर का टोटल आ रहा है। अब इधर का टोटल देखते हैं, 1,21,200 ठीक है। इधर का प्लस करो 50,000 50,000 20
इधर का आ रहा है हमारा टोटल 50,000, 20,000, 1200, 1200, 4,000, 2,040, 2,040, ठीक है ठीक, 15,900, 98,600, 98,680 ये आ रहा है हमारे इधर का डेबिट साइड का। क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है 98,680 और डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है 1,21,200, ठीक है, ये आ रहा है हमारा। अब बताओ ये इससे कम आ रहा नहीं आ रहा है, पहले तो बताओ टोटल हमारा जो है टोटल किधर का ज़्यादा आ रहा है, ज़्यादा हमारा डेबिट साइड का आ रहा है ना, तो दोनों तरफ डेबिट साइड का ही लिख दो, 1,21,200 लिख दिया। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? डेबिट साइड का टोटल करो, क्रेडिट साइड का टोटल करो, जो ज़्यादा हो वही टोटल क्या कर दो, दोनों तरफ फिल कर दिया हमने। इसके बाद में अब हमारा क्रेडिट का कितना आ रहा था टोटल, इतना आ रहा है। अगर हम 1,21,200 में से अब देखो इधर का टोटल कितना कम आएगा, अब माइनस कर दें अगर इसको, तो हमारा आ रहा है 22,520, ठीक है, 22,520। अब देखो जो 98,000 कुछ आ रहा था ना, वो हमने माइनस करा इसमें से। अब हमारा क्रेडिट साइड का अगर हम इतना और लिख दें तो क्रेडिट साइड का भी टोटल हमारा इतना हो जाएगा, डेबिट साइड का भी हमारा टोटल इतना हो रहा है। तो ये जो चीज़ है कब आपका है, ये 31 जैन 31 बाय बैलेंस CD, इसे क्या बोलते हैं, बाय बैलेंस CD। कौन सा, ये वाला बैलेंस, जो ये बैलेंस आया है इसे बोलते हैं बाय बैलेंस CD। क्या बोलते हैं इसे, बाय बैलेंस CD। याद रखना जो हमारा निकल के आता है उसी बैलेंस को क्या बोलते हैं, बाय बैलेंस CD बोलते हैं। अगर हमारे इधर का ज़्यादा होता और इधर का कम होता तो हम यहाँ पर लिखते जैन 31 टू बैलेंस CD, क्या लिखते, टू बैलेंस CD, यहाँ पर लिख देते, यहाँ पर 22,520 इस तरीके से लिख देते। बात समझ में आ रही है? लेकिन हमारा टोटल क्या है, इधर का कम आया है तो हम उधर की साइड में लिखेंगे। इतनी बात समझ में आई? ठीक, अब बस इसमें क्या हो गया, आपका क्वेश्चन फिनिश हो गया। बस एक लाइन और करनी है, जो हमने ये CD करा है, जो हमने CD करा है इसे हमें यहाँ पे क्या करना है, BD भी करना है। कैसे, यहाँ पर करेंगे, क्या चल रहा है, जैन चल रहा है ना, जैन चल रहा है, तो यहाँ पर करेंगे हम जैन फर्स्ट फेब को क्या कर देंगे, टू बैलेंस BD कर देंगे। ये CD था, हमने BD कर दिया, कितने से, 22,520 से। बस अब इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ दो, ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहीं हो जाएगा। ये होता है कैरिड डाउन, ये होता है बोरोड डाउन, ठीक है। ये हमने यहाँ से यहाँ पे क्या कर दिया, बोरो कर दिया, यहाँ से यहाँ पर क्या कर दिया, ब्रॉड डाउन कर दिया। ब्रॉड डाउन बोल सकते हो आपसे, ब्रॉड डाउन। ये होता है कैरिड डाउन, जो हमने निकाला है ये होता है ब्रॉड डाउन, मतलब हमने जो निकाला है उसको क्या कर दिया, फर्स्ट फेब को हमने ट्रांसफर कर दिया। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये तो हो रहा है हमारा कैश बुक विथ सिंगल कॉलम, कैश बुक विथ सिंगल कॉलम हमारी यहाँ पर क्या होती है, फिनिश होती है। इसके बाद में हमें कैश बुक विथ डबल कॉलम करनी है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में फिनिश करेंगे। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होता है, जनरल एंट्री से लेकर के इसकी एक भी एंट्री में डाउट होता है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्या कर लेना, पूछ लेना। और इसकी प्रैक्टिस करना अपनी बुक से, आपके पास जो भी बुक है, NCERT है, कोई भी रेफरेंस बुक है, अगर आपको कोई भी एंट्री समझ में नहीं आ रही है तो आप मेरे को उसका स्क्रीनशॉट क्या कर सकते हैं, कमेंट में भेज दीजिए, मैं आपको उसका क्या कर दूंगा, ऐसे करके कैश बुक बना करके सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में डबल एंट्री के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।